कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका जो हिंदी का यहाँ पर पेपर है जो कि अभी आया हुआ है जस्ट, तो इसका मैं आपको सेट बी बताने वाला हूँ। सेट ए आया था वो मैंने आपको सोल्व करा के बता दी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है, इसलिए हम सेट बी भी जो आपका है वो आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे और फटाफट करेंगे। यदि वास्तव में 75 चाहिए तो ये पेपर आप याद कर कर जरूर जाइएगा। क्लियर है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो जो प्रयोगवाद के जनक है वो अज्ञ हैं, है ना। एकांकी के में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। आत्मकथ्य के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद जी। दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है, तो सही न्याय, एकदम सटीक, है ना। दशानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। नेताजी का चश्मा पाठ की विदाई, तो एक कहानी। क्लियर है। इसके साथ ही मैं आपका रिक्त स्थान, यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। क्लियर है। यदि इसके वजूद कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी आपको मैं सोल्व करा दूंगा। क्लियर। भले टाइम कम हमारे पास बचा है, तो जितना हो सके उतनी आपकी इस चैनल से मदद की जाए। चैनल पर आप एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी, है ना। परशुराम में डेडेडेस की भुजा काटी, तो शस्त्र बाहु। कविता के रचना विधान को डेडेडेस है, तो छंद। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। बाल गोविंद पाठ की विधा है, रेखा चित्र। समास 6 प्रकार के होते हैं। गेंगटोंग का अर्थ है तो पहाड़, है ना। और यहाँ से हम देखेंगे सही जोड़ी। सुर के जो पद रहेंगे वो भ्रम रहित थे। काव्य की आत्मा आपकी क्या कहलाएगी, रस कहलाएगी। नगर पालिका का कार्य जो रहेगा वो सड़कें पक्की कराना, जहाँ पर गड्ढे हैं उनको सही कराना। क्लियर। जिसमें कोई व्यक्ति ना पड़े, है ना। इतना टाइम नहीं है, आप तो ये फालतू की बात छोड़ो, आप तो फटाफट देखिएगा, है ना। कलम का जादू जो आपका रहेगा वो राम रक्षी बेनीपुरी की एक रचना। आँख चुराना मतलब किसी से आप चुरा कर जा रहे हो, मतलब नजरें छुपा लेना या आंखों को नजरें बचा लेना, है ना। देहाती दुनिया में आपका जो छट्टा आ जाएगा पहला अंचलिक उपन्यास था, है ना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। कवि किसका स्वप्न देखकर जग गया था, तो प्रेम भरा जो सपना उन्होंने देख लिया था, जिसके कारण प्रभु की एकदम आंखें खुली और वो पिचक कर खड़े हो गए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं, मतलब जो हमारे मुंह के ऊपर रहे, है ना। किसी भी भाषा की अभिष्टि व्यंजना। संधि 3 प्रकार, स्वर व्यंजन विसर्ग। यहाँ से आप सत्यासत्य देखिएगा। देखो इतना टाइम नहीं था, तो जो मेरे को पता था वो मैंने टिक मार्क लगा दिया। बाकी ये डाउट थे तो इसमें मैंने आपको नहीं बताया। देखो गलत जान के नहीं देंगे, जो है वो आपके सामने। क्लियर है। और यहाँ से देखिएगा छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। यदि इन क्वेश्चनों को व्याकरण के करने हैं, तो आप क्लास 10th 2024-25 के नाम से एक प्ले लिस्ट है चैनल पर, वहाँ पर आपको जाए सारे क्वेश्चन व्याकरण के मिल जाएंगे। और आपकी कम से कम बहुत सारी इससे व्याकरण आती है। कम से कम 100 में से आपकी 50 से 60 नंबर व्याकरण के रहते हैं। जैसे यहाँ पर नई कविता की विशेषता व्याकरण से, दो प्रयोगवादी, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। क्लियर है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं हुआ। महाकाव्य, पाठ्य मुक्तक के मुक्तक, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास 10th प्ले लिस्ट 2024-25 के नाम से डली है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको व्याकरण के मिल जाएंगे। क्लियर है। क्लियर है। मान्य अलंकार, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में जैसे आप त्रैमासिक से फ्री होंगे वैसे आप यदि अच्छे से 10th की वार्षिक की तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल पर एक्टिव हो जाइए, जिससे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल से प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मैंने व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन डाले जो कि इस पेपर में आए हुए हैं, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी वार्षिक में भी। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा क्वालिटी लो हो तो एक बार आप क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सही कर देता हूँ कैमरे को, ये, है ना। यहाँ से ले लीजिए अच्छे से आप। अनेकार्थी शब्द, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देना हमें। मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद, और ये आपका पद्यांश रहेगा। ये मुफ्त का नंबर है यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, क्योंकि इसी में से आपको संदर्भ लिखना रहता है, नहीं 5 लाइन में से। इसी में से आपको प्रसंग और इसी में से आपको भावार्थ लिखना है ना। तो 3 नंबर इसका देगा। ये पद्यांश से है। क्लियर है। और ये पद्यांश का हुआ, और ये आपका गद्यांश है, तो इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी इसी में से। क्लियर है। ये इसका तो आ जाएगा, मतलब 3 नंबर इसके और 3 नंबर उसके, तो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर आपको हो जाएंगे मुफ्त के जो भी। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे, यहाँ
है ना। और आपका ये 21वां है, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देने, जो कि 4 नंबर का रहेगा। क्लियर है। यहाँ से आपको देखिएगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, उपयुक्त गद्यांश का सार और मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ है, ये आपको इसमें से लिखना है। ये भी आपके मुफ्त के 4 नंबर, मतलब यदि आप दिमाग थोड़ा सा लगाओगे 50 से 60 से 70 नंबर आप आराम से बिना पढ़े भी ला सकते हो। क्लियर। पर थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यदि अथवा मिल जाए तो अथवा, ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर वाला करे, जो आपको मिल जाए फटाक से वो आप इसमें से छाप देना। क्लियर है। और आपका 22वें में एप्लीकेशन, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र देना, या आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिख सो। और ये आपका लास्ट जो रहेगा 23वें में निबंध। क्लियर है। इस प्रकार मैंने आपको इसका पूरा सोल्यूशन बता दिया। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।